तो दोस्तों, वेलकम टू सीईओ यानी चीफ इकोनॉमी ऑफिसर में आपका स्वागत है। ठीक, और इस पहली वीडियो का पहला ही लेक्चर है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बोलते हैं या फिर अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्थशास्त्र। हम अब बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अगर हम किसी समाज या गांव में देखेंगे, सबसे पहले हम जब समाज में देखेंगे तो तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। क्या किसी चीज़ को अगर हम ये पेन है, इस पेन का सबसे पहले उत्पादन हुआ होगा। ठीक, उत्पादन होने के बाद फिर ये दुकानों के पास पहुंची होगी, इसे कहते हैं वितरण। दुकान या शॉप के पास आई, जो उत्पादन किया, उत्पादन करने वाली कंपनी ने वितरण किया। वितरण करने के बाद और हम लोगों कस्टमर ने इसका खपत किया। ठीक, उसके बाद में ये इकोनॉमिक्स है। ये सबसे पहले ये बोला गया था कि ये अर्थ मीन्स धन और शास्त्र मीन्स विषय। ठीक, तो इसे सबसे पहले बोला गया था धन का विषय। ठीक, धन का विषय बोला गया। उसके बाद में जो इनके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र खपत, उत्पादन, वितरण और खपत, ये एक तरीके के सीमित संसाधन है। हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारे पास सीमित संसाधन है और इच्छाएं बहुत हैं। ध्यान दिए, इच्छाएं बहुत हैं। सीमित संसाधन, जैसे कि अगर घर से 5,000 रुपये आए, ये सीमित है। 5,000 डेली मंथली आएंगे, लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। हमारी भी इच्छा है एक बाइक हो, वो भी KTM, उस पर बैठने वाली हो और उसको एक होटल में लेके उसे अच्छा सा खाना खाएं। लेकिन ये नहीं, ये हमारे पास क्यों, घर से 5,000 रुपये आते हैं। सीमित संसाधन है, लेकिन इन सीमित संसाधन की और हमारी इच्छा भी पूरी हो, तो इसके के लिए हम इनका उपयोग जो करेंगे बुद्धिमत्तापूर्ण से इनका हम उपयोग करेंगे। ठीक, और जो मतलब किसी क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, खपत, ये सब क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जहाँ धन का पता चलता है, धन का किसी भी क्षेत्र में किस तरीके हमारी बिक्री, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में किस चीज़ की उपयोग, उत्पादन, वितरण कितना ज़्यादा होता है, इसकी गणना हम करते हैं। इस धन का विषय होता है। और हम कम संसाधन के माध्यम से हम कैसे अपनी असीमित इच्छाओं को पूर्ति करें, किस तरह हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन? सबसे पहले होती है, हम किसी चीज़ का हम उत्पादन करेंगे। निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। एक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, उत्पादन। किसी चीज़ का हम उत्पादन करते हैं। हमारी ये पेन है, हमारे पास इस पेन का हम उत्पादन करेंगे। ठीक, और नंबर बी, वितरण, ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आज हम जैसे देखें,
फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, स्नैपडील है, इन सब की जो सप्लाई चेन है, सप्लाई जो इनकी चेन है, ये बहुत अच्छी सप्लाई चेन का मतलब है यानी कि वितरण वितरण इनका बहुत अच्छा है, इसलिए ये कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक। और नंबर सी जो होती है उपभोग करना यानी कि खपत। अगर कोई कंपनी उत्पादन सही से कर रही है, उसका वितरण भी अच्छा चल रहा है और उपभोग भी अच्छा हो रही है, ए बी और सी, ये तीनों तीनों क्रियाएं बहुत अच्छे से हो रही हैं, बहुत ये तीनों क्रियाएं बहुत अच्छे से हो रही हैं और हो रही ये क्रियाएं बहुत अच्छे से हो रही हैं, और जिस क्षेत्र में हो रही हैं, और जब हम किसी क्षेत्र में हो रही हैं, क्षेत्र यानी कि जोग्राफिकल एरिया आ जाता है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र और ऐड हो जाता है। भौगोलिक क्षेत्र और ऐड हो जाने पर इसकी फिर विषय चेंज होता है, हो जाता है भौगोलिक सैद्धांतिक पक्ष या व्यवहारिक स्वरूप को इकोनॉमिक कहते हैं। तो ये अगर किसी एरिया की पार्टिकुलर एरिया की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे तो सब्जेक्ट फिर इकोनॉमिक कहते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था। जब हम पैसे की या किसी भी विषय के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं और शिक्षाएं, और हमारे पास इच्छाएं बहुत अनलिमिटेड है कि हमारे पास ये हो, हमारे पास लैम्बोर्गिनी हो जाए, हमारे पास ऑडी वाली गाड़ी हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका बुद्धिमत्ता प्रयोग यानी इंटेलिजेंस से उसका प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसके लिए रखेंगे। ठीक। और हम चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। हमारा वो अगले टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक रहेगा। ठीक। तो दोस्तों, अभी अर्थशास्त्र में अभी अर्थशास्त्र को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। अर्थशास्त्र को दो प्रकार से इसलिए बांट सकते हैं, एक ऊंचे स्तर पर यानी कि एक सूक्ष्म स्तर पर, और एक बड़े आकार में। इसलिए इसे हम अर्थशास्त्र को हम दो भाग में बांटा गया है। ठीक। नंबर एक, सूक्ष्म स्तर यानी कि माइक्रो, और एक है मैक्रो यानी कि बड़े आकार पर। ठीक। तो ये सूक्ष्म स्तर यानी कि छोटे, यानी कि परिवार की लेवल की हम बात करेंगे। परिवार में कैसे उत्पादन को लोग क्या क्या करते हैं, और उसके बाद में ये मतलब व्यक्ति के स्तर की बात करती है। उसके बाद में ये उपभोक्ताओं की बात करती है। ठीक। ये जो इसकी जो कार्यविधि है, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की ओर चीज़ें कार्य करती है। और ये मतलब किसी देश के संदर्भ में बात करेगी, बड़े आकार के पर, मतलब बड़े आकार के स्तर पर बात करेंगे। बड़े आकार यानी कि हमारे जो देश हैं उसके देश के स्तर पर बात करेंगे। ठीक। महंगाई, इन्फ्लेशन पे बात करेंगे हम। HDI मतलब HDI, और मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। और ये इंडेक्स यानी कि जेंडर इंडेक्स, आई इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, ये सब के बारे में इसमें बात करेंगे। उत्पादन, फिर इसमें बात करेंगे उत्पादन, उत्पादन हो गया, फिर इसे हम निर्यात करेंगे, निर्यात करने के बाद फिर हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये हो ये हुई अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। एक सूक्ष्म यानी कि इसका मतलब होता है सूक्ष्म स्तर, और ये तो बड़े आकार पे। सूक्ष्म स्तर यानी छोटे, छोटे से तात्पर्य ये हमारा कि ये परिवार के बारे में बात करें, परिवार की इनकम कैसे बढ़ती है, क्या क्या योगदान कौन कौन से क्षेत्र के रहते हैं। व्यक्ति स्तर की बात करिए, उपभोक्ताओं की बात करेगा, जो ये बात हमेशा करेगा, ये बॉटम टू टॉप पे बात करेगा। ठीक, हम बड़े आकार की यानी माइक्रो बड़े आकार की होती है, इसलिए हम किसी देश के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे कि हम पढ़ा होगा आपने इंडियन इकोनॉमी। ठीक, किसी देश के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसे कंट्रोल करती है, कैसे बढ़ती है महंगाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। उत्पादन, निर्यात और व्यापार के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं हम अब अपने इसके अगले संदर्भ में, अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक क्या होती है, सबसे पहले हम ये करें सुनेंगे कि मतलब कि जो इकोनॉमिक्स थी हमारी, इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक स्वरूप, व्यवहारिक जो इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक स्वरूप होता है कि उत्पादन के बाद वितरण, वितरण के बाद किसी भी उपभोक्ता के पास पहुंचाना, इसका व्यवहारिक रूप होता है। इसका व्यवहारिक रूप का अप्लाइड फॉर्म यानी कि अप्लाइड फॉर्म, जो व्यवहारिक रूप उत्पादन, फिर उसके बाद उत्पादन होता है, फिर उसके बाद वितरण होता है, फिर उसके बाद उपभोग होता है। इसका जो अप्लाइड फॉर्म किसी पार्टिकुलर एरिया में हम अप्लाई करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक कहलाती है। ठीक, भूगोलिक एरिया यानी कि भूगोल, भूगोल से तात्पर्य है कि किसी गांव में, किसी शहर में, किसी जिला में या किसी प्रांत में ये कैसे कार्य कर रही है। ठीक, उसके बाद हम देखने वाले इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक स्वरूप का अप्लाइड फॉर्म किसी पार्टिकुलर एरिया में अप्लाई होता है, यानी किसी भी, जैसे हम किसी गांव के स्तर की बात करेंगे कि गांव के स्तर की इकोनॉमिक्स क्या होती है, गांव के स्तर की इकोनॉमी क्या होती है। ठीक, फिर हम शहर के स्तर की बात करेंगे, शहर में क्या क्या, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, इकोनॉमी कहलाती है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक, इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था के कुछ घटक हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक है। नंबर 1, उत्पादन। हम उत्पादन कैसे करेंगे, उत्पादन करने के लिए तुम्हें किसी पार्टिकुलर एरिया की, अगर तुम फैक्ट्री लगाओगे उसके लिए आपको भूमि चाहिए होगी। ठीक, भूमि खरीदने के लिए आपको पूंजी की जरूरत होगी, पैसा। उसके बाद में आपको किस चीज़ की फैक्ट्री लगानी है उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए होगा। कच्चा माल के बाद जब आप माल लेके आएंगे उसके लिए आपको मजदूर की जरूरत पड़ेगी, श्रम की। ठीक, फिर उसके बाद आप जब इस चीज़ को बना लेंगे, आप ट्राई करेंगे यानी किसी को बेचने जाएंगे, सबसे पहले में आप अपने आस पास के
क्षेत्र में माल लेके जाएंगे, ठीक। और दूसरी जो प्रमुख घटक होते हैं वितरण। अगर इसमें उत्पादन में कहें तो एक सुरक्षित पर्यावरण जरूर जोड़ लेना। क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण इसलिए जोड़ना है, अगर आप कहीं भी फैक्ट्री लगाते हैं, ये नहीं कि आपने फैक्ट्री लगा दी और गुंडे आके लूट के ले गए और किसी की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे क्या फिर इकोनॉमिक चले, क्या कुछ नहीं। उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण की जरूर अवस्था होती है। उसके बाद में जब आप वितरण करेंगे, वितरण करने के सबसे पहले जरूरी होता है आपकी यातायात। जब यातायात को साधन लाएंगे, जैसे कि किसी चीज़ का आपने उत्पादन किया, किसी को उत्पादन करने के बाद आप वितरण कैसे करेंगे, वितरण करने के लिए किसी गाड़ी की ज़रूरत होगी, या रेलगाड़ी के माध्यम से होता है, ट्रक के माध्यम से होता है, और अन्य मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो वितरण के लिए बनाई होती हैं, उसके माध्यम से होता है। परिवहन, बाजार, कहाँ आपका बाजार में जाएंगे, एक सबसे बड़ी होती है सप्लायर चेन। ये अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप कंपनी को बहुत जल्दी ऊंचा ले जा सकते हैं। और तीसरी हमारी जो क्रिया होती है उपभोग की। जो उपभोग होता है, उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। जब आपका ये उत्पादन भी अच्छा है, वितरण भी अच्छा है, और इसलिए जब उत्पादन, वितरण और खपत भी अच्छी है तो आपकी आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो कंपनी में लोगों को आपको और जोड़े, आप रोजगार देंगे। आय बढ़ेगी तो आप रोजगार देंगे। क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। जब आपकी जो आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका जो उपयोग अच्छे से हो रहा है, उसकी डिमांड हो रही है, और जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसका फिर प्रोडक्ट का जो उत्पादन है वो भी बढ़ता है। जब प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ता है, वितरण होता है, फिर उपभोग होता है, उपभोग में उसकी आय, रोजगार, दोनों सब चीज़, तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। उसके बाद डिमांड उपलब्धता है सीमित रहती है। इन चीज़ों, और ये सब व्यवस्थित रूप से चलती हैं, व्यवस्थित रूप से चलती हैं। तो इसी तेजी से और व्यवस्थित रूप से तेजी से चलती हैं, तो इन्हीं को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक बोलते हैं। आपको ये जब सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो वीडियो दोबारा वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के व्यवहारिक स्वरूप का अप्लाइड फॉर्म होता है। मतलब कि किसी भी उत्पादन, वितरण, उपभोग किसी एक एरिया में, जैसे गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, जिला में हो रहा है, या देश में हो रहा है, तो ये जिस पार्टिकुलर क्षेत्र में हो रहा है उसी की, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस क्षेत्र में ये सब क्रियाएं होती हैं उन्हें इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जिस एरिया में ये हो रही हैं उस एरिया की अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत में, यानी कि इंडियन अगला टॉपिक रहेगा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करना है। और आपको और बताना है कि हम और भी वीडियो इससे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो कैसे बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे ये ज़रूर बताइएगा। अपनी इस वीडियो की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए आपसे राय मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते,
नमस्कार, बाय बाय।